हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हंसराज। अगर आपने एज टॉपिक की पहली, दूसरी और तीसरी क्लास नहीं देखी है तो पहले उन क्लासों को देखकर ही इस क्लास को लीजिए, ठीक है। अगर आपको टॉपिक आता है तो ये क्वेश्चन निकालते हैं, जिन क्वेश्चनों में आप अटकते हो सिर्फ वही क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। और उन साथियों का भी बहुत बहुत आभार है जिन्होंने वीडियो को शेयर वगैरह किया और अपने परिवार को, अपने चैनल को ज्यादा बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, तो उनका बहुत बहुत आभार है, तहे दिल से आभार है, ठीक है। अब 21 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब हर चीज से ध्यान हटा लो, पूरा का पूरा ध्यान आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन पर होना चाहिए। पहले आप खुद ट्राई करो, अब आप खुद ट्राई करने लग जाओ, क्योंकि 20 क्वेश्चन आप कर चुके हो और समझ के किए हो, तो अब आप पहले खुद ट्राई करने लग जाओ। नहीं आता है तो मेरा सॉल्यूशन देख लेना, या फिर एक बार 100 के 100 क्वेश्चन मेरे साथ आप कर लो, जितने भी बन सकते हैं, फिर वापस आपको जरूर करने हैं, ठीक है। फिर पिछले ईयर के क्वेश्चन वगैरह या जो भी बुक वगैरह आपके पास है उसके क्वेश्चन भी आपको निकालने हैं। क्लियर है ना? लास्ट तक जमे रहना है, और लास्ट तक जमे रहोगे ना तो टॉपिक पक्का तैयार हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन संख्या 21 पे। इक्कीस नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि मिशेल ने 9 वर्ष पहले शादी की थी, 9 साल पहले शादी की थी। शादी के समय जो उसकी आयु थी, आज उससे उसकी आयु 1/3 गुना है, ठीक है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या थी? तो मैं मान लेता हूँ मिशेल की जब शादी हुई थी ना, उस समय उसकी एज थी अक्स। मिशेल की जब शादी हुई थी तो उसकी एज कितनी थी? अक्स। अब 9 साल पहले शादी हुई थी, तो एक तरीके से तो मिशेल की एज आज ये रहेगी कि नहीं रहेगी, बताओ, बोलो। मिशेल ने 9 वर्ष पहले शादी की थी, तो शादी के समय अगर उसकी अक्स थी, तो अक्स में जब आप 9 जोड़ दोगे तो ये भी कब की है? आज की एज ही रहेगी ना। मिशेल की शादी 9 साल पहले हुई, तो 9 साल पहले की एज उसकी अक्स है। अक्स में अगर आपने 9 जोड़ दिया तो ये भी आज की है। और दूसरे तरीके से उसने क्या बोला कि शादी के समय की आयु का आप कितना कर दो? 1/1/3 कर दो। 1/1/3 का मतलब 3 1 से गुणा होगा और ये जुड़ेगा तो कितना होता है? 4/3। तो शादी के समय की आयु का आप 4/3 कर दो, ये भी कब की बनेगी? आज की। और ये भी कब की? आज की। आज की बराबर आज की, ठीक है। रिपीट करने का अब ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि ये बार बार चीजें आ चुकी है। वज्र गुणा करो, या आपको फिर भी रिपीट ही चाहिए तो आप इसको वीडियो को रिपीट कर लो। तो 4x बराबर 3 को गुणा कराओगे तो 3x प्लस का कितना हो जाएगा? 27। इधर आके घटेगा तो 4x में से 3x घटेगा तो अक्सर x बराबर कितना हो गया? 27। जब इस मिशेल की शादी हो रही थी उस समय उसकी एज 27 थी, और शादी 9 साल पहले हो रही थी, तो आज कितनी की होगी? वो 36 की होगी, क्योंकि 27 में जब 9 जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 36 हो गया। अब क्या बोला? इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/6 है, तो 36 की 1/6 मतलब कितनी होगी? 6। तो 6 साल की उसकी बेटी है, 6 साल की उसकी पुत्री है। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या थी? अगर आज पुत्री 6 साल की है, आज पुत्री अगर 6 साल की है, तो 2 साल पहले पुत्री की क्या एज थी? 4 वर्ष की थी। 2 घटा के लिख दो। तो 2 साल पहले पुत्री की एज कितनी थी? 4 वर्ष थी, जो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सही है 6, और 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या थी? तो 4 वर्ष की थी। क्लियर है? अगले में आ जाओ। सोनल और नित्या की आयु का अनुपात 9:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:9 होगा, तो उनकी आयु के बीच कितने वर्ष का अंतर है, ये पूछ रहे हैं। क्लियर है बात? तो आप एक बात बताओ, सोनल की आज कितनी है? 9 अक्ष। नित्या की आज कितनी है? 5 अक्ष। इनको फिक्स कर देंगे, अक्ष से गुणा करा के फिक्स कर देंगे। तो पहली सोनल की है, दूसरी नित्या की है। तो सोनल की तो कितनी रहेगी? 9 अक्ष, और नित्या की कितनी रहेगी? 5 अक्ष। क्लियर है बात? ये सोनल की रह गई और ये नित्या की रह गई। अब 8 साल बाद में सोनल की क्या ये रहेगी कि 9x प्लस 8? क्लियर है ना? क्या 8 साल बाद में नित्या की ये रहेगी कि 5x प्लस 8? 8 साल बाद सोनल की और 8 साल बाद में नित्या की, दोनों का अनुपात कितना हो गया? 13:9। तो ये लो जी 13:9, यानी 13/9। अनुपात को बटाओ में लिख सकते हो। ये भी 8 साल बाद का अनुपात और ये भी 8 साल बाद का अनुपात। 8 साल बाद का अनुपात बराबर 8 साल बाद का अनुपात। कराओ वज्र गुणा। तो 81x प्लस 72, 13 गुणा करो, 65x प्लस 104, ये इधर आके घट जाएगा तो 16x, 11 5 16, हाँ 16x, और ये 72 आके उधर घट जाएगा तो 32। तो अक्स बराबर कितना हो गया? 2। अक्स बराबर 2 का पूछ रहा है उनकी आयु के बीच कितने वर्ष का अंतर है। तो एक बात बताओ, नित्या की कितनी रहेगी? या ऐसे देख लो, अंतर
9 अक्ष और 5 अक्ष का अंतर कितना है 4 अक्ष, और अक्ष की जगह क्या आ गया 2, तो 4 गुणा 2, तो अंतर कितने वर्ष का हो गया 8 वर्ष का हो गया, जो कि कौन सा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये आगे लिख भी रखा 8 है ना, तो ये सही होगा। ठीक है, रानी और कोमल की आयु का अनुपात 3:5 है। ठीक है, कोमल और पूजा की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि रानी की आयु पूजा की आयु की 2/5 है तो रानी की आयु कितनी है? तो रानी और कोमल की आयु का अनुपात क्या है 3:5। क्लियर है, चलो ठीक है। आगे कोमल और पूजा की आयु का अनुपात क्या है 2:3। तो पहले तो आप है ना इस कोमल को बराबर कर दो। अगर आपको पता होगा अपन अनुपात समानुपात में चीजें देखेंगे कि यहाँ पे जो चीज होती है ना उसको दोनों को बराबर कर देते हैं। तो रानी, ताकि एक साथ तीनों का अनुपात लिखा जा सके, तो रानी और कोमल का अनुपात है 3:5, कोमल और पूजा का है 2:3। तो ये तो किससे गुणा हो, ये तो 2 से गुणा हो, और ये किससे गुणा हो 5 से गुणा हो। जैसे ये 2 से गुणा होगा, 2 से दोनों साइड से गुणा होगा, ध्यान रखना ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन अपने को कोमल के ऊपर ध्यान देना है। तो 5 से ये 2 गुणा होते कितना हो गया 10, और इधर 5 से ये 2 गुणा होते कितना हो गया यहाँ पे भी 10। तो कोमल 10 हो जाएगी ना, तो समान हो जाएगा। तो बताओ पहले तो ये क्या बन जाएगा जब 2 से गुणा होगा तो 6:10, और ये 5 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा 10:15। अब बताओ मुझे रानी, कोमल और पूजा तीनों का अनुपात बताओ। तो रानी का कितना है, रानी का 6 है, कोमल का कितना है 10 है, पूजा का कितना है 15 है। ठीक है, अब इनकी फिक्स करके लिख दो। तो रानी की 6 अक्ष है, कोमल की कितनी है 10 अक्ष है, और पूजा की कितनी है 15 अक्ष है। अब ये बोल क्या रहा है वो सुनो। बोल ये रहा है कि रानी की आयु पूजा की आयु की 2/5 है। रानी कहाँ सी है, रानी ये रही 6 अक्ष, पूजा कौन सी है, पूजा ये रही 15 अक्ष का कितना है 2/5 है। तो 5 दिया ये 3 बार, और 3 से गुणा, तो 6 अक्ष बराबर 6 अक्ष हो गया। अक्ष से अक्ष कैंसिल हो गया, देखो अक्ष कैंसिल हो गया। तो इसी का मतलब होता है निर्धारित नहीं किया जा सकता। जब आपके प्रश्न में से आपका अक्ष चला जाएगा तो आंसर क्या होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि 6 अक्ष। अब इधर कुछ बोलता है ना 2 अधिक है 5 अधिक है, तब तो कुछ प्लस में होता, प्लस में और बाकी में कुछ इसके जुड़ जाता है, तो फिर ये अक्ष नहीं करता। लेकिन यहाँ कुछ जुड़ा ही नहीं, तो अक्ष कैंसिल हो गया, इसलिए आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगले में आ जाओ। पढ़ो क्या दे रखा। वर्तमान में एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। तो पिताजी की मान लेता हूँ 5 अक्ष, और पुत्र की मान लेता हूँ कितनी 2 अक्ष। क्लियर है, अनुपातों को फिक्स कर दो अक्ष से गुणा करा के। वर्तमान में एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। तो पिता कितना है 5 अक्ष, पुत्र कितना है 2 अक्ष। अब से 4 वर्ष पूर्व, नहीं, अब से 4 वर्ष पूर्व था, बाद था, ये कुछ चीज छोड़ दिया। अब से 4 वर्ष, चलो बाद करके करते हैं ना। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र और माता की आयु का अनुपात 1:2 होगा। ठीक है जी, 4 वर्ष बाद पुत्र और माता की आयु का अनुपात, तो S और M इनका अनुपात क्या रहेगा 1:2 रहेगा। तो पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही कर लो, पिछले वाले प्रश्न की तरह कर लो। नहीं, उसकी तरह नहीं कर सकते, उसकी तरह तब कर लेते जब ये भी आज का ही होता, जब अपना एस को समान कर लेते। लेकिन ये तो 4 साल बाद का है, तो अब आप वो काम नहीं कर सकते कि 5:2 कर लो और 1:2 कर लो और एस को समान करके सोल्व कर लो, उससे तो नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा, तो फिर देखो मैं आपको बताऊं कैसे होगा। आप एक छोटी सी बात का जवाब दो मुझे। पिता की 5 अक्ष होगी, पुत्र की 2 अक्ष होगी कि नहीं होगी, होगी। 4 साल बाद में बेटा की और माँ का 1:2 है, तो 4 साल बाद में बेटा वाली का माँ के साथ जब अनुपात करते हो तो कितना भाग आता है 1 भाग। और 4 साल बाद में क्या बेटा की 2 अक्ष प्लस 4 ही रहेगी क्या, देखो 2 अक्ष आज है, 2 अक्ष आज है, तो 4 साल बाद में क्या बेटा की 2 अक्ष प्लस 4 रहेगी क्या, बेटा की 2 अक्ष प्लस 4 रहेगी, जो कि माँ के साथ 1 भाग कहलाएगी। तो 1 भाग का मतलब 2 अक्ष प्लस 4। अब माँ वाली का कितना है 2 भाग, तो 2 भाग का मतलब कितना रहेगा, 2 भाग का मतलब रहेगा 4 अक्ष प्लस 8, दोनों तरफ 2 से गुणा करा दो। अब ये बोल रहा है
तो पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो पिता की तो वर्तमान में कितनी है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता की तो कितनी है 5x, और माता की भी अपन वर्तमान की देख लेते। ये जो आई ना, ये माता की 4 साल बाद वाली आई है, माता की 4 साल बाद में आई है, तो वर्तमान में माता की बनी 4x + 4 घटा दूंगा। अब इन दोनों का अनुपात तो निकल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ये अक्स है और यहाँ पे अक्स जोड़ में, तो इसका मतलब होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता ये वाला। ठीक है, दोबारा समझ जाओ एक बार। पिता की 5x है, बेटा की 2x है आज की। बेटा की 4 साल बाद में एक तरीके से तो ये बनेगी और माँ के साथ ये बनेगी। ये एक भाग भी बेटा की 4 साल बाद की, और ये 2x + 4 भी बेटा की 4 साल बाद की, तो इसे 2 भाग आई माता की 4 साल बाद में ये है 4x + 8। तो आज माता की ये है कि आज माता की ये है, क्योंकि 4 घटा के लिख दूंगा, 4 घटा के लिख दूंगा, तो आज माता की ये है, आज पिता की ये है। अब अगर ये देखो, ये जो अक्स है ना, ये वाला अक्स, इसके साथ में अगर ये जोड़ बाकी में कुछ नहीं होता ना, गुणा वगैरह में तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं, तो ये अक्स से कट जाता, लेकिन जोड़ में 4 होने की वजह से कटा नहीं, तो फिर आगे अनुपात नहीं होगा और अक्स जिंदा का जिंदा रह जाएगा। और जैसे अक्स जिंदा रहेगा तो अपना आंसर क्या कहलाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगले में आओ। एक वर्ष पहले समीर एवं अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था। तो समीर की 4x और अशोक की कितनी थी, अशोक की 3x फिक्स कर लिया। कब की थी ये, 1 वर्ष पहले की थी, 1 वर्ष पहले की थी। तो आज समीर की कितनी है 4x + 1, आज अशोक की कितनी है 3x + 1। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है, 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। तो 1 वर्ष बाद समीर की 4x + 2 बन जाएगी क्या, अपन तो एक ही जोड़ रहे हैं, लेकिन एक पहले से जुड़ा हुआ था तो इसलिए 2 जुड़ गया। और क्या 1 साल बाद में अशोक की ये बन जाएगी क्या 3x + 2। तो 1 साल बाद का ये अनुपात होगा, और पर्सन ने बोला कि 1 साल बाद का ये अनुपात होगा, ये भी 1 साल बाद का और ये भी 1 साल बाद का, 1 साल बाद का बराबर 1 साल बाद का। वज्र गुणा करो, 16x + 8 और 5 गुणा होगा तो 15x + 10। ये इधर आके घटा, तो अक्स बराबर कितना आ गया 2, 8 आके इधर घट गया, तो अक्स बराबर 2। अब पूछ क्या रहे हैं, तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग क्या है। देखो समीर की बताओ, समीर की 1 साल पहले की बताओ। 1 साल पहले की जब आप अक्स की जगह 2 रखोगे तो 8 आएगी। अशोक की 1 साल पहले की कितनी रहेगी, एक्स की जगह 2 रखने पर 6 आएगी। आज समीर की कितनी, एक जोड़ो तो 8 रही कितनी होगी 9, और आज अशोक की कितनी, एक जोड़ो 6 रही कितनी होगी 7, 9 और 7 कितना हो गया 16। तो आज की तारीख में दोनों का योग कितना है 16 है।